Hello students, this is my fourth lecture on the chapter Acids, Bases and Salts. Students, through this lecture, I am going to teach you about pH scale, its application and the importance of pH in our daily life. So let's start with pH scale. Students, it is actually a number scale having the values from 0 to 14 like this. Now, the application of pH scale. Students, हर एक सॉल्यूशन का एक फिक्स pH वैल्यू होता है और इसी pH वैल्यू के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। यही नहीं, हम लोग एसिड बेस का स्ट्रेंथ भी pH स्केल का यूज़ करके बता सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे। तो बच्चों, pH वैल्यूज़ के बेसिस पे सारे ही सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इन्हीं कैटेगरी का यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशन का नेचर बताते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इफ़ एनी सॉल्यूशन हैज़ द pH वैल्यू लेस देन 7 मीन्स इट इज़ एसिडिक। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 से कम है इट मीन्स वो एसिडिक है। लेकिन if any solution has the pH value more than 7 then it is basic। मतलब 7 से कम है तो एसिडिक और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। लेकिन बच्चों, अगर सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 के इक्वल है इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के सामने ढेर सारे सब्सटेंसेस दिया हूँ और हर एक सब्सटेंस का pH वैल्यू भी मेंशन है और इसी pH वैल्यू का यूज़ करके हम लोगों को बताना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। स्टार्ट करते हैं मिल्क से। बच्चों, मिल्क का pH मेंशन्ड है 6, तो बताइए इसका नेचर क्या होगा, एसिड कि बेस। तो देखिए, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग pH वैल्यू अगर 7 से कम रहा तो एसिडिक इन नेचर, तो इसका pH वैल्यू तो 6 है, 7 से कम है तो मिल्क बच्चों एसिडिक होता है। नाउ विनेगर pH वैल्यू इज इक्वल टू 3, तो विनेगर का pH वैल्यू 3 है, 7 से कम है तो विनेगर कैसा है, एक एसिड है। बेकिंग सोडा pH वैल्यू 9, मोर देन 7 मतलब बेसिक या फिर अल्कलाइन, दोनों सेम है बच्चों। वाटर सॉल्युबल बेस को ये अल्कली बोलते हैं। ब्लड बताइए pH वैल्यू इसका 8 है, एसिडिक कि बेसिक, यस ग्रेटर देन 7 सो ब्लड इज बेसिक इन नेचर। सोप यूज़ करते हैं ना हम लोग डेली, उसका pH वैल्यू होता है 12, तो बताइए क्या होगा, यस अल्कलाइन। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग pH वैल्यूज़ का यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है या फिर न्यूट्रल। वाटर का pH वैल्यू बच्चों 7 होता है, ये न्यूट्रल है क्योंकि इसका pH वैल्यू इक्वल टू 7 है। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब बच्चों हम लोग चेक करते हैं कि pH स्केल का यूज़ करके कैसे किसी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ बताया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास 2 एसिड दे दिया गया हो, तो दोनों ही एसिड है तो pH वैल्यू दोनों का ही 7 से कम होगा। लेकिन हमें बताना है कि उन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 2 एसिडिक सॉल्यूशंस द सॉल्यूशन विच हैज़ लेसर pH वैल्यू हैज़ मोर एसिडिटी। मतलब 2 सॉल्यूशन में से जिसका pH वैल्यू कम है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब उसके पास एसिडिटी प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन बेस के केस में जस्ट अपोजिट है इसका। आउट ऑफ 2 बेसिक सॉल्यूशंस द सॉल्यूशन विच हैव ग्रेटर pH वैल्यू हैज़ मोर बेसिसिटी। मतलब 2 सॉल्यूशन में से अगर जिसका pH वैल्यू ज़्यादा है वो उसके पास बेसिसिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा बेसिक होगा। मतलब बोल सकते हैं बच्चों अगर इक्वेशन के थ्रू, तो जो एसिडिटी होता है pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब pH वैल्यू कम तो एसिडिटी ज़्यादा, pH वैल्यू ज़्यादा तो एसिडिटी कम।
लेकिन बेस के केस में उल्टा होता है। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, मतलब जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू उतना ही ज़्यादा बेसिसिटी, जितना कम पीएच वैल्यू उतना ही कम बेसिसिटी। तो बच्चों इन्हीं दोनों रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बेसिस पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर सॉल्व कर लिए इट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन दिया बच्चों, द पीएच वैल्यूज ऑफ 5 सॉल्यूशंस ए, बी, सी, डी एंड ई आर 2, 9, 13, 6 and 7 respectively. Identify which of the following solution is strong acid, weak acid, strong alkaline, weak alkaline and neutral. बच्चों आपके सामने 5 सॉल्यूशन दिया गया है जिनका नाम ए, बी, सी, डी और ई है और सभी का रेस्पेक्टिव पीएच वैल्यू भी मेंशन है। आपको इन्हीं पीएच वैल्यूज़ का यूज़ करके बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है कि वीक अल्कलाइन है कि न्यूट्रल है, यही सब बताना है। तो चलिए अभी ही सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन 5 सॉल्यूशन में पता लगाते हैं कि एसिडिक कौन सा है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कम 7 से कम वो एसिडिक है। तो देखिए ए का पीएच वैल्यू 7 से कम है, 2 है। इसी टाइप से डी का पीएच वैल्यू 6 है, तो ए और डी दोनों का ही पीएच वैल्यू आपका 7 से कम है, तो मतलब ए भी आपका एसिड और डी भी आपका एसिड। अब इसमें से अल्कली निकालते हैं। तो अल्कली मतलब बेस होने का क्या कंडीशन है, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। तो बी का जो पीएच वैल्यू है वो 9 है, मतलब ग्रेटर देन 7, तो ये क्या होगा, अल्कली। इसी टाइप से सी का जो पीएच वैल्यू है वो भी 7 से ज़्यादा है, मतलब सी भी आपका कैसा होगा, अल्कली। लेकिन बच्चों जो सॉल्यूशन ई है उसका पीएच वैल्यू कितना है, 7 इक्वल टू 7, तो मतलब कैसा, न्यूट्रल। वेरी गुड। अब इस तरीके से तो हमने एसिड अल्कली में डिवाइड कर दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि जो 2 एसिड है उसमें से कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू जिसका छोटा उसकी एसिडिटी ज़्यादा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बताइए ए और डी दोनों के ही पीएच वैल्यू में किसका पीएच वैल्यू कम है, ए का, तो ए कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और डी कैसा हो जाएगा, वीक एसिड। दोनों एसिड तो हैं लेकिन ए का पीएच वैल्यू कम होने के कारण वो स्ट्रॉन्ग है और डी का पीएच वैल्यू ज़्यादा होने के कारण वो वीक है। अब बेस में भी चेक करते हैं, अल्कली में भी चेक करते हैं। तो देखिए 2 अल्कली है हमारे पास, बी और सी। अब स्ट्रॉन्ग वीक में कैटेगराइज करने के लिए हमें पीएच वैल्यू चेक करना होगा। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अल्कलाइन। तो बी और सी में से किसका वैल्यू बड़ा है, सी का, तो सी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग अल्कली और बी हो जाएगा वीक अल्कली। इस तरीके से बच्चों हम लोग इन गिवन सॉल्यूशंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर। स्टूडेंट्स नॉर्मल इंडिकेटर का यूज़ करके हम लोग ये तो बता सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, लेकिन इनका स्ट्रेंथ ये नहीं बता सकता। कैसे? मान लीजिए आपके सामने 2 एसिडिक सॉल्यूशन रखा है और आपके पास लिटमस पेपर है जो कि एक नॉर्मल इंडिकेटर होता है। तो अगर आप दोनों ही सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करोगे तो दोनों ही केस में आपको रेड कलर मिलेगा। इस रेड कलर को देख के आप ये तो बता सकते हो कि दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड, तो ये आप नहीं बता सकते बाय यूजिंग लिटमस। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही केसेस के लिए हमारे पास एक स्पेशल इंडिकेटर बनाया गया है जिसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। इसे कई नॉर्मल इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है
और इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, इट शोज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब दो सॉल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है उसके लिए कलर भी अलग अलग शो करेगा। कैसे? डायग्राम को देखिए। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू 0 है, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर डार्क रेड कलर शो करता है। फॉर सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू 3 ये येलो कलर शो करता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है उनके लिए ये ग्रीन कलर शो करता है, और ये वॉयलेट कलर शो करता है फॉर ऑल द सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू 14। इस तरीके से बच्चों ये अलग अलग पीएच वैल्यू वाले सॉल्यूशन के लिए अलग अलग कलर शो करता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक को हमें स्टडी करना है। चलिए अलग अलग केसेस को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट, पीएच एंड एक्वेटिक एनिमल्स। बच्चों एसिड रेन के बारे में तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, तो बताइए कब हम रेन वाटर को एसिड रेन बोलते हैं? जब इसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तब हम रेन वाटर को एसिड रेन बोलते हैं। और यही एसिड रेन जब रिवर्स वगैरह में जाके मिल जाता है तो उसके भी पीएच को भी ये कम कर देता है और पानी को, रिवर्स के पानी को एसिड बना देता है। और पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको तो सर्वाइवल के लिए वाटर चाहिए, लेकिन एसिड रेन के मिलने के बाद वो वाटर एसिडिक बनने लगता है, जिसके कारण इनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये एक्वेटिक एनिमल्स मरने लगते हैं। नाउ पीएच एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों बायो में आप लोग पढ़े ही होंगे कि डाइजेशन के दौरान हमारा स्टमक एक एसिड रिलीज करता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन बच्चों इनडाइजेशन के दौरान हमारा स्टमक ढेर सारा एक्सेस ऑफ एसिल एसिड रिलीज करने लगता है, जिसके कारण हमें पेन होने लगता है। इस केस में अगर आपको दर्द को कम करना है तो इस एसिडिटी को कम करना होगा। और एसिडिटी को कौन कम कर सकता है? यस, बेस। तो एसिडिटी को कम करने के लिए कोई भी बेसिक सब्सटेंस आप यूज़ कर सकते हो। जो जनरल यूज़ किया जाता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये एक माइल्ड बेस होता है और इसे यूज़ करने से एक्सेस ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक मार्केट में मिलता है इनो, मैक्सिमम लोग जानते होंगे इसको। ये भी एक बेस होता है और अपने बेसिक प्रॉपर्टी के कारण ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलने लगता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। बच्चों ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये भी नॉर्मल पीएच कंडीशन में ही ग्रो करते हैं। मतलब अगर सॉइल का पीएच बहुत कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा, मतलब सॉइल बहुत एसिडिक हो जाएगा या फिर बहुत बेसिक, तो प्लांट ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होने लगता है। इसीलिए पीएच, ये सॉइल का जो पीएच होता है उसको न्यूट्रल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे केस जहाँ पे सॉइल का नेचर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, वैसे केस में हम लोग उसको नॉर्मल करने के लिए बेसिक सब्सटेंसेस को स्प्रेड करते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम, स्लेग लाइम। ये क्या करता है? एसिडिटी को कम कर देता है और न्यूट्रल होने के बाद प्लांट ग्रो बेटर होने लगता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीएच एंड टूथ डिके। बच्चों खाना खाने के बाद अगर हम अपना सही तरीके से मुंह को नहीं धुलेंगे तो हमारे दांतों के बीच शुगर पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं और हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इन्हीं शुगर एंड फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करके एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। और जैसे ही इस एसिड का पीएच 5.5 से कम होने लगता है, हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, दांत हमारे सड़ने लगते हैं। इसलिए बच्चों बढ़िया से मुँह धुला कीजिए आप लोग। हम लोग इसीलिए टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट बच्चों एक्चुअल में एक बेसिक सब्सटेंस होता है जो कि इस बने हुए एसिड को
न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांत शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। इसलिए याद रखिएगा, डेली ब्रश कीजिएगा आप लोग। नाउ द लास्ट वन इज पीएच एंड सेल्फ डिफेंस। अच्छा बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों को मधुमक्खी हनी बी ने काटा है? दर्द होता है ना बहुत। देखिए बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही ये मधुमक्खी काटता है हमारे स्किन के अंदर एक एसिड को ये इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमें पेन होने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो अगर आप इस पेन से बचना चाहते हो तो इस एसिड को कम करना होगा। तो एसिड को कौन कम कर सकता है? कोई माइल्ड बेस। इसलिए जनरली हम लोग इस केस में बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, जो कि एक माइल्ड बेस होता है। इसी तरीके से नेटल नाम का एक प्लांट होता है, जिसके लीव्स के अंदर एक स्टिंगिंग हेयर होता है। जैसे ही इसको आप टच करोगे, ये भी आपके स्किन में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देगा, जिसके कारण वही हमारा फिर से स्वेलिंग या पेन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ भी बच्चों हम लोग इसको ख़त्म करने के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए हम लोग बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। So students, this is all about my today's lecture. In our next one, we will study about salt. So for the update, subscribe my channel. Thank you.